सलोनी सारसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन की, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आई प्राइवेट बस, आग लगी, 3 यात्रियों की मौत, 5 झुलसे। भीलवाड़ा में बने रैन बसेरे खस्ता हाल, रैन बसेरों में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना भी नहीं। 22 सैंपलों की रिपोर्ट में मिलावट तथा गड़बड़ी पाई गई, सभी व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया। अब खबर राजधानी जयपुर के अचरोल से। अचरोल थाना इलाके में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निजी बस बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। इससे बस में करंट दौड़ गया, उसके बाद बस में आग लग गई। हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 यात्री झुलस गए। हादसे की शिकार हुई निजी बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा मौके के लिए रवाना हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा अचरोल के पास दोपहर करीब 12 बजे हुआ। वहां से सवारियों से भरी एक बस दिल्ली से जयपुर आ रही थी। इसी दौरान वह अचरोल के पास सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन को छू गई। इससे बस में करंट दौड़ गया और उसमें आग लग गई। करंट और उसके बाद आग लगने से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिरी गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अब खबर झालावाड़ जिले से। आवर के समीप करावन में शुक्रवार को हो रहे मतदान के दौरान काफी माकूल व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहां प्रवेश द्वार पर ही मतदाताओं को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई। साथ ही मतदाता भी मास्क का प्रयोग करके आ रहे हैं। वहीं दिव्यांग और बीमार व्यक्तियों के लिए भी व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई। दोपहर 1 बजे तक यहां 40% मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं दोपहर बाद कुछ केंद्रों पर सन्नाटा भी पसरा दिखाई दिया। अब खबर पाली जिले से। देसूरी एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने शुक्रवार प्रातः राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। एसडीएम प्रवासियों की सैंपलिंग न होने की शिकायत पर सीएचसी पहुंची थी। सीएचसी में मौजूद चिकित्सक व मेल नर्स ने बताया कि सैंपलिंग किट पर्याप्त न होने से सैंपल नहीं लिए जा रहे और लक्षणों की जांच के आधार पर कोरोना जांच जरूरी होने पर ही सैंपल लिए जा रहे हैं। बाद में एसडीएम ने शिकायतकर्ता प्रवासियों को संतुष्ट किया। भीलवाड़ा में बने रैन बसेरे खस्ताहाल और अव्यवस्थाओं का आलम होने से लोगों को काफी समस्या हो रही है। सर्दी के बढ़ जाने के बाद भी अब तक नगर विकास न्यास ने अपना अस्थायी रैन बसेरा नहीं खोला, जबकि नगर परिषद के 4 रैन बसेरे में कुछ जगहों पर सुविधा नहीं लेने होने से उनमें ठहरने वालों को समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। इसके साथ ही रैन बसेरों में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना भी नहीं हो रही है। भीलवाड़ा शहर में नगर परिषद के प्राइवेट बस स्टैंड के पास, तेजाजी चौक, अरिहंत हॉस्पिटल के पास और सागानेरी गेट के पास रैन बसेरे हैं, जबकि नगर विकास न्यास का सत्यम कॉम्प्लेक्स के पास अस्थायी रैन बसेरा है। यूआईटी द्वारा अस्थायी रैन बसेरा नहीं खोला जाने से यहां पर आने वाले लोगों को काफी समस्या हो रही है। ऐसी ही एक वृद्धा काफी दिनों से इस रैन बसेरे के खुलने का इंतजार करते हुए दुकान के बाहर ही सोने को मजबूर हो रही है। इनमें से प्राइवेट बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे की दीवारें टूटी हुई है और यहीं पर कचरा स्टैंड बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ के लोग बदबू से परेशान है। सागानेरी गेट के पास बने रैन बसेरे में शौचालय में पानी की व्यवस्था न होने से लोगों को रात को बाहर ही जाना पड़ता है। नगर परिषद द्वारा संचालित रैन बसेरों के ठेकेदार महावीर का कहना है कि हमने सभी जगहों पर अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्राइवेट बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे के पास से कचरा स्टैंड को हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही सागानेरी गेट के पास बने रैन बसेरे में पानी की व्यवस्था की जांच करवाई जाएगी। वहीं नगर विकास न्यास द्वारा संचालित अस्थायी रैन बसेरा को प्रभारी सतीश शारदा ने कहा कि यह रैन बसेरा 10 दिसंबर को चालू किया जाएगा, जिसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है। काटो रोज रात आधी रात ऐसे बैठी थी यार। कोई मदद न करे सरकार की ओर, कोई आदमी आता हो यहाँ पे जाना पड़े। हम कल सर्दी पड़ी, हाँ चालू में क्यों आज की रात निकल जाए।
सर सुविधाएं तो ऐसी है कि वहाँ पर बिस्तर वगैरह सारा है, 2 जगह खाने की व्यवस्था भी, इंदिरा रसोई चलती है तो वहाँ खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। 8 रुपये में जो इंदिरा रसोई चल रही है उसके लिए खाना भी मिल जाता है। और जो बाहर कोई व्यक्ति ना सोए ऐसे मॉनिटरिंग हमारे जिला परियोजना अधिकारी अमृतलाल जी हैं, वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं और मतलब शहर में घूम कर देखते हैं कि कई व्यक्ति कोई बाहर तो नहीं सो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग वो खुद करते हैं और बहुत बार वो साथ भी रहते हैं। तो उनकी कोशिश, हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई बाहर नहीं सोए। और जो ये आश्रय स्थल है तो बेसहारा बेघर लोगों के लिए है, तो उनको अच्छी सुविधाएं मिल पाए, इनका उनका मतलब पूरा रहता है कि चलो उन सबको जो कोई बाहर नहीं सोए कोई परेशान नहीं हुआ। और व्यवस्थाओं तो सर ऐसा है कि बिस्तर मिल जाते हैं उनको, अभी नए खाट भी आए हैं, लॉकर की सुविधाएं भी है और खाने की 2 जगह हैं जो इंदिरा रसोई की हो जाती है, बाकी 2 जगह नहीं। टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें हमारी उपलब्ध रहती है। और कभी कभार होता है ऐसा है कि कम ज़्यादा व्यक्ति आने से कभी कमी हो जाती है, बाकी पूरा रहता है कि वहाँ रह ही रहे। सर इसमें क्या है कि वहाँ जो कचरा स्टैंड जो पास में बना हुआ आज से नहीं, बहुत समय से बना हुआ है। बीच में जब आज से 1 साल पहले जब दीवार टूटी हुई थी तो नगर परिषद के द्वारा वापस उसको बनवाया गया। तो धीरे धीरे कचरा जब उठाते हैं उससे जो होता है इनका जेसीबी वगैरह से, उसकी लग के वो वापस दीवार टूट गई। अभी ये महीने 15 दिन से टूटी है, उससे पहले ठीक करवा दी थी, इसीलिए समस्या तो है सर वो कचरे की। सर अभी वो डिपार्टमेंट ही है, ऐसा रोज कचरा उठता है, वो कचरा स्टैंड ही गलत जगह है सर, उसके पास से होने से समस्या तो है बिल्कुल। ऐसा कोई कार्य ऐसा कुछ नहीं है, लेटरिन बाथरूम सारी व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो उसको पता नहीं हो। व्यक्ति नहीं था, व्यक्ति कंटिन्यू आ रहा है ये आज का नहीं, 5-6 दिन हो गए। मेरे संज्ञान में है नहीं, मैं देख कर तो आपके पास कोई जानकारी आई नहीं? मेरे सामने ऐसी कोई जानकारी आई नहीं सर। अगर ऐसा कोई समस्या होगी, मान लो नल वगैरह की कोई टूटी वगैरह खराब होगी तो उसकी ठीक करवाने की कोशिश। इसलिए हम निकट भविष्य में 10 दिसंबर के आसपास इसको प्रारंभ कर देंगे। अभी क्योंकि सर्दी कम है और वहाँ कुछ व्यवस्थाएं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हमने बिस्तर लगा रहे हैं, कुल 75 बिस्तर रखेंगे और जलाने के लिए लकड़ी रखेंगे, पानी पीने का रखेंगे, टॉयलेट की व्यवस्था रखेंगे। इस तरह से हम सारी व्यवस्था करके और ताकि आदमी आराम से रात को ठहर सके। लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था है, जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। ऐसे रेन बसेरे में खिड़कियाँ टूटी हुई है तो या तो हम उसको रिपेयर करा रहे हैं, अगर फिर भी टेम्परेरी रूप से अगर हम कनात लगा देंगे वहाँ पे। सर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए क्या तैयारियां की जाएगी? इसके बारे में जो भी राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त होंगे उसकी पूर्ण रूप से पालना की जाएगी। अब खबर छिपाबड़ा से। पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए उपखंड के चर्चित लहसुन ट्रॉली चोरी कांड में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसके चलते अल्प समय में की गई कार्रवाई से छिपाबड़ा पुलिस की कार्यशैली प्रशंसा पूरे कस्बे में हो रही है। वहीं छिपाबड़ा कस्बे वासियों के विश्वास पर थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा इस बार भी खरे उतरे हैं। 18 नवंबर को छिपाबड़ा विशिष्ट लहसुन मंडी से गुलखेड़ी निवासी धन्नालाल किराट की 17 कट्टी लहसुन मंडी प्रशासन की सुरक्षा के बीच से चोरी हो गई थी, जिसे लेकर मंडी प्रशासन की मिलीभगत और कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे थे। उक्त मामले को गंभीरता से लेकर थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने कार्रवाई करते हुए मोरेला थाना बापचा निवासी नरेंद्र उर्फ रामू गुर्जर को गिरफ्तार कर धारा 456, 384, 392 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मुलजिम से अन्य वारदातों के संबंध में गहन अनुसंधान जारी है। अब खबर अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र से। बानसूर कस्बे के बानसूर ITI कॉलेज के समीप आज दोपहर करीब 12 बजे एक जंगली जानवर घुस गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जरक को ट्रकलाइज करने का किया जा रहा है प्रयास। अब खबर सोनाना से। सोनाना निकटवर्ती गांव रैबरियान विरमपुरा में महिला के अपहरण व मारपीट व हत्या करने का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पूरा मामला रैबरियान विरमपुरा में गुरुवार रात 8 बजे जोताराम देवासी के कुएं पर स्थित मकान पर टवेरा गाड़ी व मोटरसाइकिल पर आई एक दर्जन से अधिक हमलावरों से महिला का अपहरण व जबरदस्ती करने व परिवार की हत्या की नीयत से आए हमलावरों ने लाठी डंडों व लोहे के सरियों से हमला किया। महिला के बीच बचाव में आई परिवार के सदस्यों के साथ की मारपीट, जिसमें 2 महिला सहित परिवार के 2 पुरुष घायल हुए। परिवार के सदस्यों द्वारा चिल्लाने के आसपास के लोगों व ग्रामीणों ने आने पर हमलावर हुए फरार।
सूचना पर देसूरी पुलिस पहुंची मौके पर व नामजद 10 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इनके विरुद्ध छोगाराम पुत्र राणाराम, नारायण लाल पुत्र राणाराम, रावाराम पुत्र औगड़राम, जगाराम पुत्र औगड़राम, चेलाराम पुत्र औगड़राम, राणाराम पुत्र नामालूम पर मुकदमा दर्ज कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले में यह सब घायल हुए पीड़िता के साथ उसकी मां टीपू देवी, भाभी गौरी देवी, भाई मंगीलाल भंगाराम, जिसमें पीड़िता सहित भाई मंगीलाल भंगाराम को गंभीर चोटें आई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआवना किया। वो पीड़िता के परिवार को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लाई। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। ईकण आया गाड़ी लेने उबेर आ गया ना भाई मारा गर्दनी माथा आनो माथे वो अटैक कीधो पण आईने बोल के मैं मारा मर्जी की आप की लेकिन हमलो भी कौन हमला करी आप माते हम 5 जना रोटी खाता था। हाँ जब वो 7 जना आया पहला माया आया वे रोटी खाता था ना इन्हें डायरेक्ट मारपीट ही करवा दूंगा। मारे एक चोट लगी और उनको गिर लगी। हमलावर के पास एक टवेरा गाड़ी थी, करीब उसमें 15 से 16 जन थे और उन्होंने अचानक एकदम अटैक किया है। उसमें परिवार में सभी को लगी है, लगभग लेडीज़ के साथ भी उन्होंने खींचातान की है, खींचापाई की है और मेरे को भी सर में लगी और उनके पास 2 बाइक भी थी और एक टवेरा गाड़ी थी और उन्होंने एक अचानक हमला किया है और तो उनके ऊपर हम चाहते कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में लिए गए 66 सैंपलों में से 22 सैंपलों की रिपोर्ट में मिलावट तथा गड़बड़ी पाई गई, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। दुकानदारों को 30 दिन के भीतर सैंपल के दूसरे भाग को रेफलर खाद्य लैब से जांच करवा सकते हैं, अन्यथा इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दीपावली के अवसर पर चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में विभाग ने 66 जगहों से सैंपल लिए थे। इनमें से 60 सैंपलों की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है और इसमें से 22 सैंपल फेल पाए गए हैं, जिसमें से 8 मिस ब्रांड, 6 सब स्टैंडर्ड और 8 अनसेफ सैंपल पाए गए हैं, जिस पर इन सभी व्यापारियों को हमने नोटिस जारी किया है। दिवाली पर जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा था, मुख्यमंत्री महोदय की ये मंशा थी कि सभी को जो है शुद्ध खाद्य पदार्थ जो है दिवाली पर मिले। इसके लिए जो अभियान चला था उसमें हमने 66 सैंपल लिए थे, 66 सैंपल टोटल लिए हैं। उसमें से 60 की रिपोर्ट अब तक हमें प्राप्त हो गई है और 22 जो सैंपल उसमें फेल पाए गए हैं। 8 उसमें से अनसेफ थे और 6 मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड के 8 मिले थे। जो 21 वेंडर थे उनको हमने नोटिस जारी कर दिया है, उनको हमने मौका दिया है। इस एक्ट में प्रावधान है कि 30 दिन में वो लोग एक बार अपील कर सकते हैं, अपने सैंपल का रीटेस्ट करवा सकते हैं, तो उसके लिए दिया है और उसके बाद हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा जिले में पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव में मतदान जारी है, जिनमें 4 पंचायत समितियों के 68 और जिला परिषद के 8 वार्डों में मतदान हो रहा है। मतदान में दोपहर 3 बजे तक 44.46% मतदान हुआ है। शाहपुरा क्षेत्र में पर्यवेक्षक परमेश्वर लाल व प्रोटोकॉल अधिकारी डॉक्टर GL चावला लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में 43%, बदनौर में 46.22%, हुरडा में 45.56% और बनेड़ा में 44.18% मतदान हुआ है। मतदान में कोविड-19 की पालना के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अब खबर पाली जिले से। देसूरी शासन सचिव व राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 नियम 342 के तहत निकटवर्ती ग्राम पंचायत दूधापुरा में देसूरी पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी मांगीलाल गुर्जर ने किया निरीक्षण। सोनाना निकटवर्ती ग्राम पंचायत दूधापुरा में किया औचक निरीक्षण। अतिरिक्त विकास अधिकारी मांगीलाल गुर्जर ने देसूरी पंचायत समिति की दूधापुरा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। अतिरिक्त विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतों, स्वच्छता व नरेगा को लेकर ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी गलाराम मेघवाल को आवश्यक निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत क्षेत्र में आमजन को नरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष तौर पर ध्यान दे। राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का आमजन को लाभ मिले, इसको लेकर भी दिए गए निर्देश। फिलहाल के लिए हमारा राजस्थान में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए JPK न्यूज़। नमस्कार।